सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग विद लविश में। और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फुल डिटेल में व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज़ है, हमने उस पर ट्रेड किस तरह लेनी है, किस बेसिस पे ट्रेड लेनी है, सब कुछ आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको। तो बिना वक्त भाई चलिए शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे आपने पहले इस चार्ट को खोलना, यहाँ पे इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पे ना जाके पहले, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे टेक्निकल पे जाके वॉल्यूम सर्च करना है। यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, इसे हमने सेलेक्ट करना है। ये देखिए मेरे पास दो वॉल्यूम हो गए। अब एक को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे एक वॉल्यूम डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके लिए बता दिए एक इंडिकेटर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, बिकॉज इसके बेसिस पे अगर हम ट्रेड लें तो ट्रेड के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है वॉल्यूम का मतलब क्या है। वॉल्यूम का मतलब है एक टाइम पर कितने कितने शेयर्स, कितनी क्वांटिटी, कितने यूनिट्स की लेन देन हो रही है। तो एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए 1000 यूनिट की मान लीजिए सेल हो रही है, 1000 यूनिट्स की। तो 1000 बिक रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। तो आप बताइए कितने की लेन देन हुई। आप लोगों में से मोस्टली आंसर होगा कि 2000 की लेन देन हुई है। तो बिल्कुल गलत है आपका जवाब। तो आप ध्यान से सुनिए, 1000 शेयर की लेन देन हो रही है, तो यानी 1000 बेचने वाले और खरीदने वाले तो एक ही हैं। शेयर तो उतने ही है ना, एक ने बेचा तभी दूसरे ने खरीदा, यही कारण हो सकता है ना इसका। तो ये है वॉल्यूम। और अब आपको बताओ किस बेसिस पर ट्रेड लेंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं एक ब्रश ले लेता हूँ पहले। ब्रश, ठीक है, आ गया, ब्रश आ गया। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे वॉल्यूम नीचे गई है। वॉल्यूम बहुत बड़ा है यहाँ पे शॉर्ट का, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट भी बहुत बड़ा है, यानी वॉल्यूम ऊपर बड़ा है काफ़ी। ये देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम, इतना बड़ा है, और शेयर नीचे गिरा है, ठीक है। तो इसमें इस बेसिस पे क्या होगा, इस बेसिस पे इसमें सिंपली ना हमें प्राइस और वॉल्यूम दोनों को देख कर ट्रेड लेनी होती है। तो आपको मैं दिखाता हूँ पहले, पहले इंडिकेटर डिलीट करूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी डाउन गई है, नीचे गई है, और प्राइस ऊपर को। जब वॉल्यूम डाउन जाए और प्राइस ऊपर को जाए तब ट्रेड हमेशा नीचे आती है। तो हम इस पे हमने, और यहाँ पे कैंडल स्टिक देखिए, ट्रेड एक इस तरह नहीं होता कि कैंडल स्टिक में आ गई, चार्ट आ गया इस पर, लेकिन इसे देखने में काफ़ी चीज़ें करनी होती है। हमें टेक्निकल काफ़ी तरह के एनालिसिस पे करने होते हैं। तो बिना वक्त गवाए तो आप पहले सुनिए, तो आप नोट्स बना लीजिए पहले। अगर अब मैं लेके चलता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट पे। माइक्रोसॉफ्ट मैं आपके लिए अच्छे से फटाफट से बना देता हूँ, फटाफट। प्राइस, प्राइस, वॉल्यूम, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, इसमें मार्केट है क्या एक्सपेक्टेशन। मान लीजिए अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ये ऊपर का एरो कहाँ गया, एरोज, चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ये इंक्रीज, मान लीजिए ये इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ट हमेशा ऊपर जाएगा इस सिचुएशन, इंक्रीज। और अगर वो प्राइस ऊपर जा रहा है अकेला, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, साथ के साथ नोट्स बना लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है ताकि आपको आगे समझ आता रहे। इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन भी डिक्रीज होने की है। अब है, अब अपना प्राइस डिक्रीज हो रहा है। मैंने ये नोट्स पहले खुद पढ़ा है, फिर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद फिर ये इंक्रीज हो रहा है, इस
आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। फिर अभी मैं लाइव ट्रेड पे भी जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे बस नोट्स बनाते रहिए। यहाँ पे डिक्रीज है, प्राइस भी डिक्रीज है, वॉल्यूम भी डिक्रीज है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये ऊपर जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे पहले लेता हूँ मैं पेंसिल ले लेता हूँ। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज है और वॉल्यूम भी इंक्रीज है, तो ट्रेड ऊपर जाएगी, ठीक है। अब प्राइस इंक्रीज है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो ट्रेड भी एक्सपेक्टेशन क्या है ट्रेड की, डिक्रीज होने की। और ये भी डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो, और वॉल्यूम इंक्रीज होती है। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। यहाँ पे ग्रीन है, ये इंक्रीज लिखा है मैंने, गलती से हो गया है। तो आप, अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव ट्रेड पे। डोंट सेव, ये तो सिर्फ मैंने आपको पढ़ाने के लिए लिया था।